बच्ची पालने में नहीं है, बेड पर भी नहीं है, कहाँ गई होगी? सुमन बहू, क्या हुआ? घबरा कर रूम में आ गई? उल्लूची बच्ची यहाँ भी नहीं है फूफा जी। बड़ी अम्मा उसे खिला रही होंगी ना? आपने देखा था क्या? तभी देखा था बहू, दोबारा नहीं देखा। अम्बा, शिव शंभू। इंसान हो या जानवर, ऐसे रूम में कैसे आ गए तुम? ये क्या छोटी माता, जरूरी बात बताने आया था, डांट क्यों रही है? बच्ची दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए बहू परेशान है नंदी। कैसे दिखाई देगी? ये क्या? रात हो गई ना छोटी माता, छोटी बच्ची के रूप में नहीं होगी। ओहो, सांप के रूप में आ गई होगी ना, इसीलिए यहाँ वहाँ खेल रही होगी, ऐसा बोल रहे हैं ये। कल सुबह होने के बाद बच्ची का रोना सुनकर अच्छा है बोलेंगी आप। मेरी बेटी के रोने से तुम्हें खुशी होगी क्या? ऐसा नहीं है माता। दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। मेरी बातों में एक कारण होता है साहब, समझने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे बच्चे तो रोते ही है ना भाई, लेकिन उनके रोने से ही अच्छा होगा ये बोलना ठीक नहीं है। तो फिर रोना नहीं चाहिए बोलने से ठीक होगा क्या? फूफा जी, पहले आप इसे कमरे से बाहर जाने के लिए बोलिए। तुम जाओ भाई, जाओ। छोटी माता, मैं नंदी हूँ लेकिन बंदी नहीं हूँ। 4 दीवारों के बीच रह सकता हूँ, लेकिन कल आप इस घर में मेरी बच्ची करके ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगी आप। देखो, मैं अच्छे से बोल रही हूँ तो चले जाओ, वरना गर्दन पकड़ कर बाहर निकालूंगी। सिर्फ तुम्हारी विशालाक्षी को ही नहीं, जाने के लिए बोल रही हूँ ना। नहीं माता, मैं तो इसी घर में रहूंगा, आप ही बाहर जाएंगी। सुना आपने फूफा जी, कितने घमंड से बात कर रहे हैं। पता नहीं बहू, छोड़ो ना, पहले उलूची कहाँ है उसे ढूंढते हैं। जरूरत नहीं है, वो ही वापस आ जाएगी, आप जाइए। ठीक है बहू। पुरुषों को घुटने से लेकर पैरों तक शनीश्वर का निवास होता है। ओह, सुनिए, आपने सुना क्या? आपके पैरों में शनि है। मैं अकेला मर्द हूँ क्या इस घर में? बाकी और सब भी तो हैं। ये एक विदूषक है। तुम बोलो विशालाक्षी। पुरुषों को घुटने से लेकर पैरों तक शनीश्वर होते हैं। ओहो, औरतें अपने हाथों से अपने पति का पैर दबाती हैं तो उससे शनिदेव पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से क्या होगा? ऐसे शुक्र का दबाव शनि के ऊपर होगा, अष्ट ऐश्वर्य का लाभ मिलता है। ओह, इसीलिए नैनी रात में विशाल के पैरों को दबाते दबाते ही सो जाती है। ऐसा ही है भाभी, श्री हरि के पैरों को लक्ष्मी जी दबाती हैं, इसीलिए वो धन की देवी कहलाती हैं। इस बारे में बिना कुछ कहे हम सनातन धर्म का पालन करते हैं। ये हमारे विचार और व्यवहार की महिमा है, जिसकी हमें जानकारी नहीं है। तुम्हें उस बारे में सब पता है? हाँ विशालाक्षी, इस लड़की की तारीफ मत कीजिए, पहले बाहर निकालिए। उस जादूगर लड़की ने क्या किया है सुमन? मेरी बेटी को क्या किया इसने, पूछे सासू माँ। कल रात से दिखाई नहीं दे रही है। सुमन, किसी भी रूप में हो वो, सुबह हो गई है, तुम्हें तुम्हारी बच्ची दिखाई देनी चाहिए। अरे, बच्ची के रूप में नहीं है, सांप के रूप में नहीं है, वही बता रही हूँ ना। बड़ी अम्मा के उठाने के बाद फिर से उलूची को पालने में नहीं सुलाया क्या? ऐसा हुआ होता तो मैं इस लड़की से पूछती क्या?
नाग देवी आ रही हैं। वो सुमन और नैनी को ना दिखे कुछ करना होगा। ओम नमः शिवाय। ये आंखें क्यों बंद कर ली तुमने? उलूची को उठाकर वेदापुट्टम्मा कहाँ चली गई? उलूची को सुमन के कमरे में सुला कर गई थी। बच्ची नहीं है वहाँ पर। तुम श्री कृष्ण जी की परम भक्त हो क्या? मुस्कुरा क्यों रही हो? मेरे भैया की बराबरी कौन कर सकता है? तुम्हारा ये नाटक बाद में करो, पहले मेरी बेटी कहाँ है बताओ। सुमन, उलूची दिखाई नहीं दे रही है क्या? हेलो, कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रही है? नैनी, यहाँ देखो बेटी, दिखाई नहीं दे रही वो। तुमसे ही पूछ रहे हैं। नहीं तो वेदापुट्टम्मा कहाँ गई है ये बताओ। 1 मिनट, तुमको किसी से भी बात करने का कोई फायदा नहीं है नाग देवी माँ। बड़ी माँ आई है क्या विशालाक्षी? हाँ, फिर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं वो? नैनी, बच्ची नहीं दिखाई दे रही ना? पूछो कि कहाँ लेकर गई हैं। मैं जो पूछ रही हूँ कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? बच्ची को छोड़ कर गई थी मैं। थोड़ी देर लाड़ प्यार करके वहाँ से चली गई थी मैं। इस वक्त तुम्हारी बातें भी किसी को सुनाई नहीं दे रही। इसलिए तुम कहाँ हो ये ढूंढ रहे हैं। विशालाक्षी, पेद्दा बोटम्मा को नैनी भाभी और सुमन भी देख सकते हैं ना? सिर्फ तुम ही उन्हें देखकर उनसे बात कर रही हो क्या? हाँ, झूठ है। अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो ठीक है, लेकिन मेरी दीदी को जरूर दिखाई देनी चाहिए। मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, वही तो बोल रही हूँ ना मैं। ये लड़की झूठ बोलकर हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। क्यों माँ? मैं नैनी और सुमन को क्यों नहीं दिखाई दे रही हूँ? मैं जो कहना चाहती हूँ वो सुनने चाहिए ना उन्हें। उपयोग नहीं है नाग देवी माँ। जो होना चाहिए विधि में लिखा है, तो हम उसे बदल नहीं सकते। कैसी दिखाई दे रही है बहना? फूफा जी, अरे यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है। इस जादूगर लड़की पर भरोसा करेंगे तो हम सबको बर्बाद कर देगी, याद रखिएगा। आप बर्बाद नहीं करेंगे तो काफी होगा। मम्मी, देख रही हो कैसे बोल रही है? हाँ, क्यों ऐसे बोल रही है? पूछो उससे, बोलना चाहिए तब क्यों सुमन? कल रात को ही उलूची गायब थी, तो तुम्हारी माँ अब तक चुप क्यों है? कोई तमाशा तुम्हारी माँ ने क्यों नहीं किया? बच्ची को वेदापुट्टम्मा वापस सुलाकर गई होंगी सोचा था। नहीं लाया उन्होंने। रात होने से बच्ची नहीं, सांप के रूप में होगी सोचकर तुम्हारे पास सुलाने के लिए जिद की होगी। सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसा सोचने से ही शायद बच्ची को लेकर गई होंगी पेद्दा बोटम्मा। अरे मैंने वो काम नहीं किया, जो मुझे गलत मत समझिए। बड़ी माँ फिर कभी बच्ची को लेकर जाने के लिए मना की थी, वो ऐसा नहीं करेंगी। इंसान होकर हम नहीं सुनते तो सांप कैसे सुनेंगे? जिसके मन में खोट नहीं होगा सुनेंगे ना फूफा जी। अब कितनी भी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले बच्ची कहाँ है ये पता लगाओ। जो नींद में है
उन्हें उठा सकते हैं, लेकिन निद्रा का ढोंग करने वालों को उठा नहीं सकते ना। अभी ये बात क्यों बोल रही हो तुम? जैसे कुछ हुआ ही नहीं आप लोग को देखकर ही ये बात बोलने का मन किया है। उलूची को छुपाकर रखने वाले ये है क्या? नुकीले दांतों से इनके प्राण को अभी के अभी ले सकती हूँ। बताया था ना नाग देवी माँ, सब कुछ विधि के अनुसार ही चलेगा। विशालाक्षी, बड़ी माँ तो दिख नहीं रही है हमें, तो तुम किससे बात कर रही हो समझ नहीं आ रहा। किससे बेवकूफ बनाने का सोच रही हो तुम? पहले इस घर में मत रहो, निकलो यहाँ से। सुमन, उसने क्या किया है? आप देख नहीं रहे हैं क्या जीजा जी? यहाँ बड़ी माँ नहीं है, उससे बातें करने का दिखावा कर रही है। मेरी बेटी कहाँ है पूछने से जवाब नहीं दे रही है। वो क्यों जवाब देगी? लेकर जाने वाली पेद्दा बट्टू माँ जी है ना। लेकर जाने के लिए किसने कहा था? इसी ने कहा। तो फिर इसे कुछ नहीं पता, ऐसा कैसे बोल सकती है ये? सब्र रखो सुमन, सब विधि के अनुसार हो रहा है। तुम्हारे लिए? इसीलिए तो ये बेझिझक खड़ी है। जिस थाली में खाएगी उसी में छेद करेगी, तो ऐसा ही होगा। माता, इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपकी आज्ञा क्या? मैं इंतजार कर रही हूँ बस। नाराज मत हो, कितना प्रयास करने से भी फल नहीं मिलेगा। जो लिखा है वही हो रहा है, तो मिलेगा ही। ए, तुम्हारी बातें सुनकर घर पर ही बैठे रहें क्या? हम रहेंगे तो ठीक है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। ए, तुम जाओगी या नहीं? सुमन, ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? मेरी बेटी का पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हूँ, ऐसा पूछ रही हो? तुम जिस पे भरोसा करती हो, तुम्हें गलत रास्ते चलने पर मजबूर कर रहे हैं वो। तुम्हारी बकवास राय मुझे नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। बेवकूफों वाली हरकतें मत करो। मेरा श्री सैलम जाने का समय भी हो गया है। श्री सेलम जाओगी या काशी जाकर गंगा में डुबकी लगाओगी, तेरी मर्जी। अभी गंगा की बात किस लिए? ए, बात मत कर। मेरी बेटी वापस मेरे पास आने तक तू इस घर में रहने लायक नहीं है। बाहर निकल छोटी, निकल बाहर छोटी, निकल निकल छोटी, छोटी निकल यहाँ से छोटी। निकल। सुमन, विशालाक्षी खुद जाने वाली है, छोड़ दो उसे। मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये यही रहकर मुझे गुस्सा दिलाने वाली फालतू बातें करती रहेगी। तुम्हें मैं परेशान नहीं करूंगी सुमन, लेकिन माँ पापा को एक बात बोल कर जाती हूँ। माँ, 2 दिन अच्छा नहीं होगा, तब तक आप और पापा घर से बाहर मत निकलना, हाँ? ठीक है ना? हाँ, ठीक है बेटा। तुम संभल के जाना विशालाक्षी। मेरे बारे में मत सोचिए पापा, आप दोनों ध्यान रखिए। बोल दिया ना, अब निकल यहाँ से। चल निकल, निकल यहाँ से। छोटी, निकल यहाँ से छोटी। कितना बड़ा पाप क्यों पता है? तूने साक्षात विशालाक्षी देवी को घर से बाहर निकाल दिया। माँ का हाथ पकड़ने के लिए पिछले जन्म में तुमने कोई पुण्य ही किया होगा।
तुझे कुछ नहीं तो क्षण भर में वो तुझे समाप्त कर सकती है, तेरा घमंड तोड़ सकती है। अरे विशालाक्षी माँ ने कहा था कि मैं कितना भी चिल्ला लूं, इन्हें कुछ नहीं सुनाई देगा। ये कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। क्या करूं? विशालाक्षी के दिल को बुरा लगा होगा शायद। मेरी बच्ची दिखाई नहीं दे रही है, मैं परेशान हूँ, तो आप लोगों को उसकी चिंता नहीं है? विशाल ब्रो को नैनी भाभी को 2 दिन तक घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है विशालाक्षी ने। उसी बारे में सोच रहे हैं। समझ गई ना सुमन, यहाँ सब अपनी अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं। आग मत लगाइए सासू माँ। आपको मदद करने की इच्छा है तो उलूची के बारे में इंक्वायरी करवाने की कोशिश कीजिए। मम्मी, हम कुछ भी बोलेंगे ना तो इन्हें वो गलत ही लगेगा। इससे अच्छा है कि हम चुपचाप रहें। ये लोग समझने वाले नहीं है मम्मी। चलो। ये राक्षसों ने मेरे उलूची के साथ ही कुछ किया होगा। नैनी को कैसे बताऊंगी? मैं अभी क्या करूं? नागराज आए होते तो वो इन्हें समझा सकते थे। साहब जी, क्या हुआ नैनी? आपके ऑफिस फाइल्स को घर में मत ढूंढिए, मैंने उन्हें बांध कर रख दिया है। कहाँ रखी हो नैनी? नहीं बताऊंगी। नैनी, अर्जेंटली जाना है बोलकर, अर्जेंट मीटिंग करनी है बोलकर आप ऑफिस चले जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें छुपा कर रख दिया है। उलूची बच्ची को भी ऐसे ही छुपा कर रखी हो गया? ब्रो, तुम किसी को भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाभी पे शक करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। शक करके नहीं पूछ रहा हूँ, बस संभल कर रहने के लिए कह रहा हूँ। नन्ही सी बच्ची को अपनी माँ से दूर करूंगी क्या साहब जी? नो नो नैनी, यहीं पर तुम दोनों जल्दबाजी कर रहे हो। विशालाक्षी ने घर के बाहर जाने से मना किया है, इसलिए मुझे ऑफिस जाने से रोक रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा ठीक है, लेकिन छोटी बच्ची खो गई है, उसके लिए घर से बाहर निकलना ही होगा ना। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। बोलोगी तो विक्रांत उसे लेकर आ जाएगा, कह रहा हूँ। मुझे पता होता तो मैं कब का बता देती। विशालाक्षी को इतना सुनाने के बाद भी अभी तक मैं रोक नहीं पाई हूँ उस दुख को। विशालाक्षी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। भाभी, हम उलूची के बारे में कितना भी क्यों ना सोचें, उसका कोई फायदा नहीं है। ये क्या विक्रांत बाबू ऐसे क्यों कह रहे हैं? रात होने के बाद सांप के रूप में बदल जाती है। तब बेटा बॉटम माँ उसे छोड़कर अपने रास्ते चली भी गई तो उलूची उन्हें फॉलो करके चली गई होगी, पर मुझे डाउट है, शायद वो रास्ता भूल गई होगी। सुबह होते ही छोटी बच्ची के रूप में उसे रोता हुआ देखकर हमें कोई इंफॉर्मेशन तो देना था ना। ब्रो, इतने ट्रैफिक में इंसान ही रोड क्रॉस करने के लिए डरते हैं, और वो तो एक सांप है, तो वो शायद इस ट्रैफिक में कहीं कुचल कर। चुप हो जाइए विक्रांत बाबू। उस बच्ची को हमारी उम्र लग जाए, ऐसी सोच मत रखिएगा। ये अजीब सोच भी मन में ऐसी तकलीफ देती है जो बर्दाश्त नहीं होती। उसकी उम्र बढ़ जाए, बस यही सोचती हूँ मैं, उसको कभी कुछ ना हो। नैनी, उसने जानबूझकर नहीं बोला, गलती से उसके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, विक्रांत का ये कहना है। भाभी, रात में कुछ होने से सुबह तक उसका नामो निशान नहीं होता है, वैसा वाला केस भी नहीं है ना। नहीं नहीं, उलूची कहीं ना कहीं जरूर होगी। बड़ी माँ हमें दिखाई नहीं दे रही है, पर
बार विशालाक्षी को दिखाई दे रही है। जरूर इसका कोई कारण होगा। नैनी, बच्ची पे मुसीबत आने वाली थी तो तुम्हें पता चल क्या होता ना। हाँ ना, सुमन की कोख से जन्मी बच्ची है वो, इसलिए उसकी जान को खतरा होने से पहले मुझे पता चल जाना चाहिए। है, किसी भी चीज के लिए थोड़े समय की जरूरत होती है। सुमन को ऐसा समझा देना। ठीक है ब्रो, आप दोनों बिल्कुल रिस्क मत लो। ए, घर में सब लोग उलूची खो गई है उसकी टेंशन में है और तुम यहाँ हंस क्यों रहे हो? बच्ची के गायब होने से तुम बहुत खुश हो लगता है। अब बस करो। मम्मी, इस छोटी बच्ची की वजह से घर में एक दूसरे पर लोग इल्जाम लगाने लग गए हैं और बड़े होने के नाते हम दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की मम्मी। अरे हम दोनों तो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं मम्मी। चुप हो जाओ। ऐसा नहीं है मम्मी, तुम्हारे प्लान के हिसाब से सब लोग टेंशन में हैं, तो फिर हम लोग हैप्पी क्यों नहीं रहे मम्मी? हाँ, किसी को भी हम पर शक न हो, अखंड स्वामी जी की दी हुई विभूति का इस्तेमाल किया। सुमन के कमरे में जो विभूति गिरी थी ना, वो भी मैंने पोंछ दिया। मम्मी, रात हो गई ना, वो छोटी बच्ची सांप में बदल गई होगी। बदलने दो ना, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलो। अरे रे रे रे, हाय उलूची, सो रही हो क्या बेटा? ए, सिर उठाते ही विभूति डालने के लिए कहा था अखंड स्वामी ने, डाल दो। हाँ मम्मी, बहुत डर लग रहा है मम्मी। देर करोगे तो हमें तकलीफ होगी, जल्दी डालो। मम्मी, मम्मी अब क्या करना है? ये बेहोश हो गई है, अब नहीं उठेगी। हाँ, ये क्या बोल रही हो मम्मी? नीचे गिरी हुई विभूति को अच्छे से साफ कर दो। हाँ ठीक है मम्मी। मम्मी, व्हाट नेक्स्ट? सांप को उठाओ। हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? बेहोश हो गई है, लेकर बाहर चलो इसे। अरे ये क्या कोई बॉल है कि जेब में रख कर ले जाऊं? मुझसे नहीं होगा। हिम्मत ही नहीं है तुम्हें। इतने दिन तक जिंदा रहे यही बहुत है तुम्हारे लिए। अरे उस छोटी सी सांप को अगर छुपा कर ले जाएंगे तो पेडा बुटम अम्मा को पता नहीं चलेगा क्या मम्मी? उसके शरीर पर जब तक वो विभूति है तब तक उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। नैनी भी पता नहीं कर सकेगी। उलूची की जान को खतरा होता तो नैनी को पता चल जाता। बच्ची के रूप में आने से उसका रोना कोई भी ना सुन पाए, इसलिए उसे एक ऐसी जगह पर रख दिया है। ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा मम्मी?
नैनी और विशाल पर 2 दिन में मुसीबत आने वाली है, ऐसा अखंड स्वामी ने बताया है। शिव भक्त विशालाक्षी भी घर के बाहर जाने से मना कर रही है इसी वजह से। हाँ, समझ गया। उस छोटी बच्ची के लिए कोई भी बाहर कदम रखेगा तो वो शमशान चला जाएगा। सुमन, घर पे रह के तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मुझे आपसे पर्सनली कुछ बात करनी है। क्या बात है सुमन, बताओ। अब अंदर आइए ना आप। विक्रांत की गैर हाजिरी में जब तुम अकेली हो, मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ? ऐसे क्यों सोच रहे हैं आप जीजा जी? आपने मुझे जो चेक दिया था उसके बारे में डिस्कस करना था, इसीलिए फोन किया। सुमन, कारण चाहे कुछ भी हो, चाहिए तो तुम बाहर आ जाओ, हॉल में बैठ के बात करते हैं। नहीं तो बाहर गार्डन में जितना चाहे उतना समय दे सकता हूँ तुम्हें। अगर मेरा भाई नहीं है तो मैं अंदर नहीं आ सकता। आप दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे तो हम बात कैसे कर सकते हैं जीजा जी? सुमन, क्या बात है बताओ। ब्रो, तुम डोर के पास ही क्यों खड़े हो? सुमन फोन करके अर्जेंटली बात करनी है बोली थी। सीक्रेट है क्या? पर्सनल है तो आप बात कीजिए ब्रो, मैं बाद में आता हूँ। ए, पागल हो क्या? बात क्या है? सुमन से पूछे बगैर ही आपस में बात कर लो, ऐसा बोलकर क्यों जा रहे हो? मेरे पति भी इतने प्रैक्टिकल हैं, तो आपको क्या हुआ जीजा जी? जिंदगी में फ्रीडम नहीं है जैसे खड़े हैं? औरत ही नहीं, माँ होने से भी कमरे में अकेली है तो मैं हिचकिचाऊंगा ही। डर से? गौरव है कथी। ब्रो औरतों को रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए मैं भी यहीं रहूंगा। लेकिन बात क्या है सीधा बताओ, इनका टाइम वेस्ट मत करो। आप जा रहे हैं बोलकर रुक गए, मुझे समझ में आ गया। बताती हूँ, सुनिए। देखिए जीजा जी, आपने वो 10 करोड़ का चेक आपके बच्चों के जन्मदिन पर मुझे दिया था ना, याद है ना? बस यही बात थी। ये चलेगा क्या? चप्पल लेकर आता हूँ, रुको। हे विक्रांत, मेंटल की तरह बेवजह सीरियस क्यों हो रहे हो? ब्रो, तुम जल्दबाजी में चेक साइन करके भेजने से भी मैनेजर तुम्हें फोन करके प्रोसेस कर दूं क्या सर, ये ईमानदारी से पूछते हैं। इतने वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये राक्षस तुम्हारी साइन की अहमियत जाने बिना पूछने से मेरा खून खौलता है। मन करता है जिस भूत ने इसे पकड़ा है ना, उसे चप्पल से मारकर भगा दूं। हेलो विक्रांत जी, मैं क्या कहना चाहती हूँ पूरा सुनने के बाद आप दोनों जोड़े चप्पल खरीद कर भी लाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है बोलो। मुझे ये 10 करोड़ का चेक दिया है ना, ये महान व्यक्ति, इनकी पत्नी ने ही कहा कि वो चेक डिपॉजिट करके करोड़पति बन जाऊंगी, इसलिए उसने मेरी बेटी को किडनैप किया। सुमन, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। बेवकूफों की तरह इल्जाम मत लगाओ। अगर ये झूठ है तो मेरी बच्ची को लाकर ये साबित कर दो। यही सच है तो तुम प्रूफ करो ना। कल से मेरी बच्ची नहीं दिखाई दे रही है, पुलिस कंप्लेंट भी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो इसमें मेरी दीदी का ही हाथ है ना। आप हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे क्या? विक्रांत, उस पे हाथ उठाओगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हाथ पीछे करो। आप लोगों की दया की वजह से ही इतनी गलतियों के बावजूद भी ये यहाँ खड़ी है। पहले मेरी बेटी जिंदा है या नहीं ये पता लगाओ। चुप रहो तुम। दया करके छोटी बच्ची के बारे में ऐसी बातें मत करो। देखो, उलूची को सही सलामत घर लाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है ना? वो भी देखूंगी। कीड़े मकोड़ों की तरह मरोगी राक्षसी। नहीं लग रहा है। मेरी बहन की बेटी बस 15 दिन की बच्ची है, कल रात से दिखाई नहीं दे रही है। भैया, आपको कुछ पता चले तो हमें जल्द बताइएगा। यस, बेबी गर्ल, विक्रांत डॉटर। नो, पुलिस कंप्लेन नहीं किया और प्रेस वालों को भी नहीं बताया और ना ही बताएंगे। ओके,
इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। कुछ भी हो तो बताइए मुझे। क्या बोल रहा है भतीजे? बच्ची जब खो गई है और कंप्लेन नहीं देंगे तो ढूंढने का प्रोसेस बहुत स्लो होगा, ऐसा बोल रहे हैं फूफा जी। कंप्लेंट करने से पुलिस अपना काम शुरू कर देगी क्या? जरूरत पड़ी तो मिलिट्री फोर्स को भी बुलाएंगे। छोटी बच्ची सही सलामत घर वापस आ जाए ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन तुम लोगों की हड़बड़ी से किडनैपर्स हमला करेंगे तो क्या होगा? सासू माँ, मेरी बेटी को उठा ले जाने वाले कोई चोर या किडनैपर नहीं है, बड़ी माँ है। फिर से वही कहानी क्यों दोहरा रही हो? उसने तुम्हारे प्रसव पीड़ा में मदद की थी। सुबह लड़की के रूप में होगी तो तुम्हारी बेटी, रात को सांप के रूप में होगी तो उसकी बेटी। आप दोनों ने बंटवारा नहीं किया था ना? ये कंडीशन को मान लेते तो अच्छा होता था। शायद कहीं पे भी सुबह होने से पहले बच्ची घर पर होती। घर पे जो है उसे बाहर लेकर जाना, बाहर जो है उसे घर के लेकर आने का सोच रहे हैं क्या? अम्बा शिव शंभू। देखो नंदी भाई, बिना मतलब की बातें मत करो तुम। बड़ी माता, मैंने जो बोला उसमें कुछ गलत था क्या? ये हमारे घर का मामला है और खास करके ये बहुत ही गंभीर मामला है। गलत फहमियों से हमारे रिश्तों में दरार भी पड़ सकती है। तुम बिना कुछ बोले चुपचाप खड़े रहोगे तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है पुत्र, माँ विशालाक्षी की आज्ञा के लिए इंतजार करता रहूंगा। ऐसे ही रहो, बिना हिले डुले रहोगे तो और भी अच्छा होगा। तुम्हें क्या हुआ दीदी? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कितने लोगों से हमने पूछा पर बच्ची का कुछ भी पता नहीं चला है। क्या करूं सुमन? घर के चोरों को ईश्वर भी नहीं पकड़ सकते दीदी। जो कहना चाहती हो सीधे सीधे कहो। मेरी बेटी को बड़ी माँ लेकर नहीं गई है तो कोई बाहर वाला आकर नहीं लेकर गया होगा। इसी घर में, मतलब आप में से ही किसी ने उलूची को इस घर से गायब किया है। छोटी, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? शायद मेरी दीदी होगी ऐसा सोच रही हूँ। सासू माँ घर की बदनामी ना हो ऐसी बोल रही है। और मेरे पति छोटे बच्ची को समय के हिसाब से बंटवारा कर लो बोल रहे हैं। जिसकी मर्जी जो है वो बोल रहे हैं, लेकिन क्या करने से छोटी बच्ची का पता लगेगा ये कोई नहीं बोल रहा। 10 लोगों को पता चलेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। सीक्रेटली करने के लिए ये कोई बात नहीं है दीदी। तुम इतनी आसानी से बोल रही हो तो तुम्हें ज्यादा दुख नहीं है? सुमन, यही सच है। अगर तुम्हारी बेटियां खो गई होती तो तुम्हें पता चलता। भाभी, आई एम सॉरी, इसकी जुबान ही ऐसी है। मैं क्या डांट रही हूँ या नीचा दिखाकर बात कर रही हूँ? सुमन, नैनी भी अपनी बड़ी बेटी से दूर हो गई है ना? वही गायत्री बड़ी माँ पैदा होने के बाद कोई उठा कर ले गया ना। उठा ले जाकर 1 साल हो गया है। इतने में वापस नहीं आएगी, इसकी आदत हो गई होगी। सुमन, मेरी माँ इसी घर में। विशाल, एक मिनट। किसी भी चीज को ज्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगा ना। थोड़ा सब्र रखना चाहिए। मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या माता? इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अंधेरे में भी रोशनी दिखाने वाले
केवल गुरुजी ही है। करेक्ट। स्वामी जी से पूछने के अलावा इस परिस्थिति का कोई हल नहीं निकल सकता। वो आकर बच्ची को कौन उठा कर ले गया बता देगी तो जान से मार देंगे। हाँ सही कहा, मार डालेंगे। हाँ बहन, यहाँ क्या कर रही हो? हमेशा कुछ न कुछ काम करती रहती हो, ऐसे साइलेंट नहीं रहती हो ना। सुमन की ये सारी बातें मुझे याद आ रही हैं दीदी। जाने दो उसे। उलूची दिखाई नहीं देने से तुम्हारे बच्चे भी कहीं खो जाएं, ऐसा चाहती है वो एक माँ है क्या? एक औरत भी है क्या? दीदी जोर से मत बोलिए वरना सुमन तमाशा करेगी। उससे ज्यादा और करेगी ही क्या? बच्ची अगर खो जाए तो माँ होने के नाते दुख तो होगा ही ना दीदी। फिर तुम्हें क्यों नहीं हो रहा? गायत्री सासू माँ का अब तक तुम इंतजार ही कर रही हो ना? मेरी कोख से जन्म लेने वाली माँ जी किसी न किसी दिन मेरे पास वापस आएंगी, इसी उम्मीद से जी रही हूँ। 1 साल होने के बाद भी शांत हो। छोटी के कोख से जन्मी नागिन बच्ची एक दिन दिखाई नहीं देने से पूरा घर सर पर उठा लिया है। उलूची को क्या हुआ होगा पता नहीं चल रहा। बड़ी माँ घर आने के बाद भी विशालाक्षी को दिखाई दे रही है लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रही। अब तुम्हें कोई गलत न समझ ले, इसीलिए विशालाक्षी ने ऐसे मैनेज किया होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, छोटी ने उसे घसीटकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद भी तो बड़ी माँ को आना चाहिए था ना। बच्ची को कभी भी लेकर नहीं जाऊंगी ऐसा बोलकर वादा नहीं तोड़ सकती। फिर किस लिए नहीं आई होगी? कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा ना? ये बात मुझे पूछना चाहिए, तुम्हें जवाब देना चाहिए। सांप का बिल दिखाई दे रहा है और चारों तरफ आग लगी है। ये क्या संकेत दे रही हैं आप मुझे? बहन, बहन, क्या सोच रही हो? छोटी की बातों का बुरा मत मानो, कहीं पर भी हो। उलूची आज रात सांप के रूप में बदलने के बाद सड़क पर आ जाएगी। यहाँ आसपास कहीं सांप का बिल है क्या? यहाँ दाएं तरफ जाएंगे तो राजीव नगर मंदिर के पास, बाएं तरफ जाएंगे तो नंदी नगर मंदिर के पास। मंदिर नहीं होना चाहिए। ये कहाँ हो सकता है? अग्निकुंडम के पास। अग्निकुंडम वो एक जगह है। आग भी होगी क्या दीदी? अरे मैसूर पाक में मैसूर होता है क्या? नहीं होता ना, इस जगह को भी वो नाम रखा गया है बस। नहीं दीदी, आग है। क्यों है जानना पड़ेगा मुझे। आग होने से बुझा दोगी? उस आग को बुझाना है या वो आग ही किसी को बुझाने वाली है, ये देखना होगा। कुछ समझी नहीं बहन। समय बीतता जा रहा है दीदी। चल 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 चल। आपको क्या हुआ जो ऐसे खेल रहे हैं? ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो बैल है, ये छोटी बच्ची है और मैं मोटा हूँ। तीनों मिलकर खेल रहे हैं तो बीच में आकर डिस्टर्ब कर रही हो। जाओ। हे भगवान, मेरे पति को बोलने से भी समझ में नहीं आएगा। गोद ली हुई बच्ची के साथ आप खुशी खुशी से खेल रहे हैं तो खुद की बेटी उलूची को मैं कैसे ढूंढूंगी ये सोचकर सुमन अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई है। पवन मूर्ति, धुरंधरा जो कह रही है बिल्कुल सही है। अरे नंदी, अब उठ भी जाओ। अरे आओ बेटी, तुम्हें नीचे गिरा देंगे ये लोग। आराम से। गायत्री अगर नीचे गिरी ना तो पत्थर टूट सकता है, पर उसे कुछ नहीं होगा माता। इसके नाना जी भीम है क्या? नाना जी तक क्यों जा रहे हो? पिता कौन है ये भी नहीं पता। आपने जिसे पाला है वो है विशाल बाबू। मैंने जिसे गोद लिया है वो गायत्री बच्ची के पिता।
झट से जवाब देने से भी यही सच है बहन। पैदा करने में और खरीद कर लाने में फर्क होता है दीदी। गायत्री को जो गैया शास्त्री जी से खरीद कर लाए हैं, ऐसे क्यों बोल रही हो? किसने देखा है इसे? उनकी माँ का नाम एक ही है इस लड़की का। नैनी दीदी के दूध की आदत लग गई। बड़ी बेटी पैदा होते ही खो देने से आंसुओं से भरे मेरी दीदी की आंखों को पोंछने के लिए शास्त्री जी को कितने दिए होंगे क्या पता। सब लोग तुम्हारी तरह पैसों के लिए पागल नहीं होते। उलूची के बारे में सोचकर घबराने वाली बहन को तुम्हारी बातों से और कमजोर मत करो। मेरी बेटी अब तक घर वापस नहीं आई। मैं दुखी हूँ या नहीं, इस बारे में कोई मुझे नहीं पूछ रहा। जरूरत नहीं है छोटी माता। विशाल बाबू उलूची को ढूंढने के काम में ही लगे हुए हैं। घर के बाहर खड़े गुरुजी को लेकर आ रहे हैं वो। आइए स्वामी। नमस्कार गुरुजी। ओम श्री मात्रे नमः। विशाल, तुम खुद जाकर गुरुजी को लेकर आए हो? नहीं भैया, संदेश भिजवाया था। बाहर नहीं जाने के लिए विशालाक्षी ने बोला था ना। उस अनाथ लड़की की बातों को इतनी अहमियत दे रहे हैं, लेकिन मेरा दर्द नहीं समझ रहे हैं। पलक झपकने से लेकर आंख बंद होने तक सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, लेकिन मनुष्य ऐसा सोचेंगे तो वो नामुमकिन है। मतलब हमारा सारा प्लान वेस्ट हो गया क्या गुरुजी? क्या प्लान किया है अभी? इसे तो पूछना भी नहीं आता। मनुष्य के समझदार होने से भी फल भगवान की मर्जी से ही मिलेगा क्या, ऐसा पूछना चाहता है। हाँ तिलोत्तमा, तुमको ऐसे ही सोचकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। विधि का लेखा ही घटित होता है। आप महात्मा हैं, हमारे घर पर आए हैं। इस घर से गायब हो गई है हमारे सुमन बहू की बेटी, जरा उसके बारे में बता दीजिए। क्या बोलते हो नंदेश्वर जी? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। आपके बोलने के बाद से ही कदम बढ़ाऊंगा गुरुजी। इसे क्या पता होगा स्वामी जी, आप ही बताइए। विशाल, स्वामी, अन्य ग्रहों पर कब्जा करने का समय हो गया है। तुम और नैनी, विशालाक्षी ने जैसा बोला है, घर के बाहर नहीं निकलोगे तो अच्छा होगा। ठीक है स्वामी। सुनिए स्वामी जी, आपको मेरी दीदी और उनके पति के अलावा आपको यहाँ और कोई नजर नहीं आता क्या? ए सुमन, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? बड़ों के सामने हम छोटे भी हैं ना यहाँ, लेकिन हमसे भी छोटी जो उलूची बच्ची है वो खो गई है बोलने से फर्क पड़ रहा है क्या? नंदेश्वर जी, तुम तो शिव भक्त हो। इसका मूल्यांकन सही से करके इसका जवाब दो। ठीक है गुरुजी। छोटी माता, पेद्दा बोटम्मा उलूची बच्ची के साथ खेलने के बाद वापस पालने में ही सुलाकर सूर्यास्त से पहले ही घर से बाहर गई थी। मतलब बच्ची सुमन के कमरे में होनी चाहिए। अब पालना था लेकिन उसमें बच्ची नहीं थी। रात होने के बाद बच्ची सांप के रूप में हो जाती है ना माता। सांप में बदलने से भी घर के बाहर वो कहीं नहीं जाएगी नंदेश्वर। लेकिन कोई लेके जाए तो
नंदेश्वर तो सही अनुमान लगा रहा है, कहीं हम पर शक तो नहीं हो गया?